सभी का स्वागत है हमारे कुलदीप सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर ह्यूमन ब्लड, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट रहेगा एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश सुपर टेट जूनियर एग्ज़ाम। जूनियर एग्ज़ाम इसलिए क्योंकि अभी आने वाला है एग्ज़ाम, और उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो साइंस स्ट्रीम के हैं 50 नंबर का पूछेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा है, यानी कि रक्त क्या है, संयोजी ऊतक होता है। और याद रखेंगे, अगर आपसे स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो वो भी क्या है, उसके अंदर बोन्स और कार्टिलेज ये क्या है, वो भी एक कनेक्टेड टिश्यू है। मतलब कनेक्टेड टिश्यू से मिलके बना है। अगर आपसे पूछे बोन्स भी किससे मिलके बना है, तो टिश्यू से मिलके बना है। और ब्लड किससे मिलके बना है, टिश्यू से। अब स्टडी ऑफ ब्लड इज़ नोन एज हिपैटोलॉजी, यानी कि जो अध्ययन है ब्लड का उसको हम हिपैटोलॉजी कहते हैं। कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये तो आपको पता ही होगा कि रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखिए, आपसे पूछेगा कि ब्लड यानी कि रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ओरिजिनेशन ऑफ ब्लड इज मीजोडर्म। देखिए, जब बहुत ही शुरुआती स्टेट होती है, गर्भावस्था में जब बच्चा होता है, तो वो 3 लाइनिंग बनती हैं। उसमें से एक लाइनिंग होती है मीजोडर्म, जहाँ से ब्लड की उत्पत्ति होती है। और एक होती है एंडोडर्म, जहाँ से लिवर, थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, ये सब उसकी उत्पत्ति होती है। और एक हमारी होती है एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म से स्किन बनती है। क्या बनती है, स्किन बनती है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको मीजोडर्म के बारे में बता दिया है। अब देखिए, अब आप कन्फ्यूज रहेंगे थोड़ा सा, तो कन्फ्यूज ना हो मैं बता दूँ कि भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा भ्रूण में आ जाता है, मतलब थोड़ा, तो वहाँ पर क्या होता है, लिवर में ब्लड बनता है। और बिल्कुल जब एडल्ट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो बनेगा बोन मैरो में। अब बोन मैरो क्या है, बोन्स के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसको बोन मैरो हम कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, मेल में यानी कि पुरुषों में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, जबकि फीमेल यानी कि महिलाओं में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या था, रक्त एक संयोजी ऊतक है, या हम तरल संयोजी ऊतक भी इसे कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा, इसके अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। कलर ऑफ ब्लड इज रेड, इसका कलर लाल होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसमें। इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। पुरुषों में 5 से 6 लीटर ब्लड और महिलाओं में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अगली स्लाइड पे आते हैं। आपसे पूछेगा कि जो रक्त होता है उसका भार शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो 7% होता है। रुधिर स्वाद में नमकीन होता है, और कुछ क्षारीय यानी कि बेसिक इन नेचर। अब देखिए क्षारीय, अब देख रहे हैं ये पीएच स्केल है, और यहाँ पर 7 होता है, तो 7 फिर 8 ये 9, ये जो अवस्था ये कैसी है, क्षारीय वाली है। तो इसका जो पीएच होता है ब्लड का वो 7 यानी कि 7.4 7.4 होता है, ठीक। कितना होता है ये पीएच वैल्यू बता रहा हूँ मैं। अब जो ब्लड होता है उसमें 91% क्या पाया जाता है, ब्लड में 91% जो है वो जल पाया जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं, अगली स्लाइड में देखेंगे। रुधिर का मापन हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है। पूछ लेगा आपसे कि रुधिर का मापन कैसे करते हैं, हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन पाई जाती है, मतलब ये थोड़ा सा पॉइंट गलत है, एक नहीं होगा, मतलब हीमोग्लोबिन, मतलब आपसे पूछेगा हीमोग्लोबिन में कैसी प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है, इसको याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा युक्त यौगिक पाया जाता है जिसे हेमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमेटिन कहते हैं। तो आगे देखते हैं, रुधिर के कार्य। रुधिर, देखिए रुधिर का क्या होता है, ये हमारी जो ऑक्सीजन होती है उसका संवहन करता है, यानी कि संचालन करता है, ठीक है। थोड़ा हिंदी में गड़बड़ होगी, संवहन होगा यहाँ पे। उसको क्या करता है, संवहन करता है। रक्त क्या करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है, यानी कि ब्लड शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तीसरा पॉइंट, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। मतलब ब्लड ही क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग की जाती है। वैसे आप याद रखेंगे कि हमारे पास 2 तरह के प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में। वैसे तो 4 होते हैं, अभी 2 समझ लें आप। एक होता है फाइब्रिनोजेन और एक होता है हिपेरिन। तो फाइब्रिनोजेन क्या करता है, चोट लगने के बाद रक्त को रोक देता है, थक्का बना देता है।
और हेपेरिन होता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड बह रहा है, वो क्यों नहीं जम रहा है, क्योंकि हेपेरिन क्या करता है, अंदर थक्का बनाने से रोकता है। अगर अंदर क्या देखिए रक्त को, ठीक है, अंदर क्लॉटिंग बनने से रोकता है। रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगली स्लाइड में देखते हैं रक्त की संरचना। रक्त की संरचना के 2 भाग हैं, एक होता है कोशिका विहीन, यानी कि जिसमें कोशिका नहीं पाई जाएगी। कोशिका विहीन के अंतर्गत क्या आती है, प्लाज्मा आती है। एक होता है कोशिकीय भाग, और कोशिकीय भाग के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती है। आगे देख लेते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में प्लाज्मा, अब देखिए कोशिका विहीन वाला पार्ट देखते हैं जिसमें सेल्स वगैरह नहीं होती हैं। तो देखिए प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, ठीक है, मतलब ना के बराबर ये पीला होता है, थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर की मात्रा जो है वो 50% पाई जाती है। कह रहा है कि प्लाज्मा रुधिर का 55% भाग होता है, मतलब ब्लड का 55% जो भाग है वो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के अंदर 90% जल पाया जाता है। कितना, 90% जल पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाया जाता है, कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्चुअली 0.9% प्रोटीन पाए जाते हैं, और 1% में खनिज, लवण और ग्लूकोज, कुछ मात्रा में ग्लूकोज पाए जाते हैं। प्लाज्मा में एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, इसे फाइब्रिनोजेनेज कहते हैं या नोजन कहते हैं, फाइब्रिनोजन कहते हैं, ठीक। तो फाइब्रिनोजन क्या करती है, चोट लगने के बाद थक्का बनाने में सहायता करती है। अगला स्लाइड है हमारा, ये वाला आ गया, अच्छा ये हो गया, ठीक है। अगला स्लाइड है हमारा, ओ अच्छा ये रहा, हाँ, कह रहा कि फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, ठीक है, याद रखेंगे, रक्त का थक्का बनाता है फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हेपेरिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसका नाम है हेपेरिन, और जो शरीर के अंदर थक्का नहीं बनने देता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखेंगे, प्लाज्मा के अंदर खनिज आयन जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन आदि पाए जाते हैं। जब मैं आपको प्लेटलेट्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आगे मैं आपको बताऊंगा ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। तो जो देखिए कैल्शियम आयन जो होता है वो ब्लड क्लॉट नहीं करता है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा जो आयन है जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है, वो है कैल्शियम आयन, विद द हेल्प ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेनेज या फाइब्रिन। मतलब बेसिकली जो ज़्यादा प्रोटीन है वो फाइब्रिनोजेनेज है या फाइब्रिन है, यही लोग क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये ब्लड है और ये ब्लड के बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुप्स, आरएच फैक्टर, उसके बाद हार्ट, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।